Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्लास 8th की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी वर्कशीट का सब्जेक्ट रहेगा साइंस और ये आपकी वर्कशीट नंबर रहेगी 28 और इसकी डेट रहेगी 13 सितंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट यानी कि साइंस पढ़ाते हैं. ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम आपका पिछला टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, वर्कशीट पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं. ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, लेट अस प्रैक्टिस. आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम डायरेक्ट इसके आंसर्स पे आते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट hydrochloride acid is added to a reactive metal. Write the chemical reaction when zinc react with a dilute HCl. तो देखो, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्टिव मेटल को ऐसा मिलाया जाता है तो कौन सा क्या चेंजेस आते हैं, क्या केमिकल चेंजेस आते हैं. ठीक है, और राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl. और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप जिंक मिलाते हो तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी पूरी आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है. तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद रिलेटिवली एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. इक्वेशन आपकी ये बनेगी. ठीक है, ये इक्वेशन आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा. आपको मैं क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर देती हूँ, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अपना आइडिया लेके खुद के आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली इक्वेशन तो आपको कॉपी ही करनी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, मिलता है, तो क्या केमिकल चेंजेस आते हैं. ठीक है, और उनका आपको उसका इक्वेशन भी लिखना है. देखो, ये नॉन मेटल और मेटल वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपसे वो यही पूछेगा, अगर इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, उसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, और जो भी चेंजेस आएंगे ना आपको उसकी इक्वेशन भी लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है कि चेंजेस कैसे क्या आया और क्यों आया. ठीक है, तो देखो, जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो इट बिकेम कॉपर नाइट्रेट. ठीक है, तो कॉपर किस में बदल जाएगा, कॉपर नाइट्रेट में बदल जाएगा. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, अ टिपिकल रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट इज अ सस्पेंड अ रोड ऑफ कॉपर इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड लीव इट फॉर अ फ्यू आवर्स. द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म हेयर लाइक क्रिस्टल ऑफ सिल्वर मेटल. मतलब पतले पतले हेयर लाइक जो है क्रिस्टल बन जाएंगे आपके सिल्वर मेटल के एंड अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट. ठीक है, तो ब्लू कलर का आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका आपको इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा. तो इक्वेशन उसका क्या है, ये है आपका इक्वेशन, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है, आंसर आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको आपकी कॉपी के बेस पर ही मार्क्स मिलें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट. तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको किस में रखा जाता है, एक आयरन के पॉट में रखा जाता है. आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल इन इट. मतलब वो जो लोहे का डब्बा था ना उसमें छेद हो जाएंगे कुछ. राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस. तो ऐसा क्या हुआ था. ठीक है, और जो भी चीज़ हुई थी, जो रिएक्शन हुआ था, उसको आपको क्या लिखना है, एज अ इक्वेशन में लिख के दिखाना है आपने. ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर. मतलब जो आयरन है वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही जल्दी से रिएक्शन करता है, ये बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके. ड्यू टू दिस, इसके कारण आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. तो मतलब जो आयरन है ना, आयरन का पॉट जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को. ठीक है, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट टू फॉर्म द आयरन सल्फेट. मतलब कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और कॉपर की जगह क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा. ठीक है, अ पोर्शन ऑफ आयरन पॉट गॉट डिजॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड कॉज होल इन इट. ठीक है, तो क्या होगा, आयरन पॉट जो है ना वो डिजॉल्व हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा और उसकी वजह से उसमें होल भी हो जाएंगे पॉट में. फॉलोइंग इक्वेशन इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. तो मतलब जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होगी. ठीक है, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा अपनी इक्वेशन को. इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद भी करनी पड़ेगी, पेपर में बहुत आती हैं ये. फिर यहाँ पर आपको ना एक टेबल दी है. ठीक है, उसमें मेटल है, आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है. तो अब जब इनसे रिएक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या रिएक्शन होगा, किसको रिप्लेसमेंट मिलेगा, क्या होगा, ये सब कुछ आपको बताना है. ठीक है, तो इसके फिर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, यूज़ द टेबल. मतलब जो ये टेबल है इसको यूज़ करना है आपने. ठीक है, यूज़ द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
अबाउट मेटल ए, बी एंड सी, डी। ठीक है, ऑप्शन के आंसर देने हैं आपने। पहला क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि बी इज़ मोस्ट रिएक्टिव। तो बी कहाँ पर है, बी क्या है, बी आपका है आयरन सल्फेट। तो हमने भी पढ़ा था कि आयरन सल्फेट जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और कॉपर को जो है क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एज इट हैज़ डिस्प्लेस द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द सॉल्यूशन। तो मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव वो होती है ना मेटल, उसको भी डिस्प्लेस कर देता है। आयरन आपका इतना ज़्यादा वो होता है, रिएक्टिव होता है। What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? तो अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, डिस्प्लेस कर देगा वो कॉपर को, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इफ़ B इज़ एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का वो है, मतलब केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इफ़ B इज़ एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन इट विल डिसअपेयर कॉपर। ठीक है, बिकॉज Fe का मतलब होता है आपका आयरन, because for iron is more reactive than copper, so the metal which can displace iron can be displaced copper। ठीक है, तो इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कौन, आपका मेटल। मेटल कौन सा, आयरन मेटल डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द मेटल ए, बी, सी, डी इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब देखो, जैसे जैसे जो रिएक्टिविटी घटती है उसके अकॉर्डिंग आपको ना इसको घटते क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो पहले सबसे कम रिएक्शन वाला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, फिर उससे थोड़ा सा और ज़्यादा वाला, फिर सबसे ज़्यादा वाला। तो देखो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे कम डी होता है, फिर सी, फिर ए और देन बी। बी मतलब आयरन है आपका और सी यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वर्कशीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।